ईरान ने अपनी बढ़तरी साबित कर दी। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज दुम दबाकर मशरिक़ वस्ता से भागने लगे। पहले अब्राहम लिंकन और अब जेराल्ड आर फोर्ड। जी हाँ, बिल्कुल, अब्राहम लिंकन पहले बिल्कुल नाकारा हुआ और अब जेराल्ड आर फोर्ड मशरिक़ वस्ता से भाग निकला। ये सब कैसे हुआ? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अब्राहम लिंकन को तो नाकारा बना दिया, अब जेराल्ड आर फोर्ड ये भी भाग निकला है, क्या मामला है? देखिए, ये आया था हैफा की बंदरगाह पर, इसको ठहराया गया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा त्यारा बरदार जहाज़ है जिस पर 90 के करीब जो हैं जहाज़ मौजूद है और इससे हमले भी किए गए, यानी इससे वो मिसाइल और जहाज़ भी उड़ाए गए जो कि ईरान पर हमलावर हुए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि कुदरत ने अपना काम दिखाया और यहाँ पर इनके अपनी लॉन्ड्री एरिया के अंदर आग लग गई और ये आग बढ़ते बढ़ते जो है इनके रहायशी कमरों तक गई और वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं उनके ज़ख्मी होने की भी इत्तला आई। बड़ी आग थी जिसके बायस जिसको बुझाने में सिर्फ 30 घंटे लगे। आप अंदाज़ा कीजिएगा कि समंदर के पानी के ऊपर खड़ा जहाज़ जो है उस पर ऐसी आग थी जो बुझ नहीं रही थी और इस तरह से ये बिल्कुल एक नकारा सा जहाज़ बन गया और इसको अब इन्होंने यूनान की तरफ भेज दिया है जहाँ पर एक बंदरगाह पर इसको लंगर अंदाज किया जाएगा और उसके बाद इसकी मुरम्मत की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका अपने 2 त्यारा बरदार जहाज़ जो है अब तक तबाह करा चुका है। देखिए, अब्राहम लिंकन तबाह हुआ था जो कि ईरानी मिसाइल्स का निशाना बना और उसके बाद इसको पीछे हटा लिया गया था। उसके बाद से जेराल्ड आर फोर्ड जो था ये फ्रंट लाइन पर लड़ रहा था, लेकिन अब ये भी जो है पीछे चला गया। यानी पीछे जाने से मुराद ये है कि अब ये शायद साल 2 साल ले इसकी मरम्मत में एक बड़े बहरी जहाज़ जो कि एक उसको समझे एयर स्ट्रिप है, जहाँ आप उसको एयर बेस कह लें, वो एयर बेस जो है अगर वो नकारा हो जाए और उसके लॉन्ड्री एरिया तक जाए। देखिए, अमेरिकन अभी तक इसके होने वाले नुकसान को जाहिर नहीं कर रहे हैं। ये वो नुकसान है। लेकिन आमिर भाई, जो खबर आ रही है ना कि 600 मरीन्स के कमरे जलकर खाकस्तर हो गए, सबसे बड़ी बात रहने की जगह नसीब नहीं हो रही थी। इससे बड़ी बात भी है, इससे बड़ी बात है, ये 600 हों या 6000 हों मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि इस एक जहाज़ के अंदर 2 एटमी रिएक्टर मौजूद हैं जो इसके लिए बिजली बनाते हैं। ये कहा जा रहा है कि उनको नुकसान पहुंचा है, और अगर उनको नुकसान पहुंचा है तो इसका मतलब ये है कि ये एटमी बेड़ा जो है ये हमेशा हमेशा के लिए जो है बेकार हो गया है। एक तो इसमें से ताबकारी जो है उसका अखराज हो सकता है। कहा जाता था कि ये 50 साल तक समंदर में रहेगा। देखें, जब आप कुदरत के लिए जो जिस तरह से वो कहते हैं ना कि टाइटैनिक के बनाने वाले ने ये कहा था कि इसको अगर खुदा भी चाहे तो डुबो नहीं सकता, और पहले सफ़र में डूब गया था। इसी तरह जेराल्ड आर फोर्ड और आपको डोनाल्ड ट्रंप का, मुझे तो वो ज़रूर, अगर मेरे पास कुव्वत हो, आप करते हैं उसकी डेटिंग, आप ज़रूर लगाएं जो उन्होंने कहा था कि ब्यूटीफुल आर्मेडा गोइंग टूवर्ड्स ईरान, और ब्यूटीफुल आर्मेडा जो है वो अब तबाह बर्बाद पड़ा है। बिल्कुल, ब्यूटीफुल आर्मेडा जो उनका खलीज में था, अब्राहम लिंकन जिसका आपने जिक्र किया, वो तबाह हुआ और उसके बाद यही ब्यूटीफुल आर्मेडा जो है, अब मुझे इसको ब्यूटीफुल आर्मेडा ही कहना है। ये ब्यूटीफुल आर्मेडा जो है इसमें आग लगी और झुलस कर ये जो है अब ये आईसीयू में दाखिल हो गया है। बिल्कुल आईसीयू में गया है, यहाँ पर इसका इलाज किया जाएगा। लेकिन अगर इसके एटमी रिएक्टर्स को, जो कि इस वक्त खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसके एटमी रिएक्टर्स को नुकसान पहुँचा है जो इसके लिए बिजली बनाते थे, और कहा जाता था कि ये 50 साल तक जो है ये समंदर में रह सकता है। मेरा ख्याल है ये 50 दिन भी नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे 50 दिन भी नहीं ये रहा। जंग से हाँ 20 दिन जंग को हुए हैं। जिस दिन वो यहाँ पे पहुंचा है उसी दिन हमला हुआ है। हाँ बिल्कुल, जुमेरात को ये पहुंचा, जुमेरात को पहुंचा और जुमे को हमला हुआ था। 28 फरवरी शायद जुमा बनता था, उस दिन हमला हुआ था। तो आज 20वां रोज़ है जंग का। तो ये 20 रोज़ भी नहीं निकाल सका जिसने 50 साल समंदर में रहकर ईरान का मुकाबला करना था या कुदरत को ललकारना था। मैं सीधी बात कहता हूँ। तो अगर इसके जेराल्ड आर फोर्ड को देखा जाए तो आपने ठीक कहा कि 600 कमरे जो इन्होंने अदाद-ओ-शुमार दिए कि जी 600 कमरे जो हैं वो चले गए। मरीन्स को जो है वो ज़मीन पर सोना पड़ा और मलाह जो हैं वो ज़ख्मी हुए। 30 घंटे लगे हमें आग बुझाने में, और इन 30 घंटों के बाद जब आग बुझी तो नुकसान इतना ज़्यादा था कि ये किसी काम का नहीं रहा। अब इसको यूनान के एक जजीरे की तरफ भेज दिया गया है जहाँ पर जाकर इसकी मुरम्मत जो है। आमिर भाई, वो जो एक दौर में ये तस्वर किया जाता था कि जी अमेरिका का बड़ा खौफ है, अमरीकी बहरी बेड़ों का बड़ा खौफ है, वो नाकाबिले तस्खीर हैं, लेकिन इस जंग में तो ईरान ने बिल्कुल ये साबित कर दिया कि कोई भी चीज़ नाकाबिले तस्खीर नहीं, और बहरी बेड़े तो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिए। आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे ये शक है कि ये कोई प्रोजेक्टाइल था ईरान का
जो इसको लगा बिल्कुल है ऐसा ही है। और उसमें आग लगी है, लेकिन अपनी सुबकी और अपनी हफ्की जो है वो उसको मिटाने के लिए इन्होंने ये कह दिया कि इसके लॉन्ड्री एरिया में आग लगी। मेरा ख्याल ये है कि ईरान ने जो हैफा की बंदरगाह पर आपको याद है हमला किया था, पहले एक व्लॉग किया था किया जिसमें ये था। बात की थी, उसने हैफा की बंदरगाह पे हमला हैफा किया की था। बंदरगाह पर और ये हमला हैफा किया की था। बंदरगाह से थोड़ा सा ही दूर नहीं, है। हैफा की बंदरगाह तकरीबन इसको समझे, ये उसी- देखें उसी एरिया में ही है शायद। बहरी बेड़ा जो है बहुत बड़ा होता है, ये बंदरगाह में कोई किनारे के साथ आके हाँ जी, कभी भी बिल्कुल। नहीं लगता है, ये दूर रहते हैं। ये वहाँ पे था दूर और उसको जो है निशाना बनाया गया और उसके नतीजे में लगने वाली आग नहीं बुझी। देखें ये जो क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स जिनको बोला जाता है, ये आग लगाते हैं और इनकी लगाई हुई आग जो है केमिकल और पानी से बड़ी मुश्किल से बुझती है, जब तक ये खुद इसका केमिकल जो है वो खत्म ना जल ना जाए। दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हैं जो क्लस्टर बम के जिन सिग्नेटरी नहीं हैं। पहला अमेरिका है, दूसरा इजराइल और तीसरा ईरान है। और ईरान इस वक्त इजराइल पर क्लस्टर बमों से हमलावर है, जिसको रोकना किसी थॉट, किसी पेट्रियाट, किसी एरो सिस्टम का जो है वो बस की बात नहीं है। पहली बात है, एक मिसाइल जाता है फिर उसमें से बहुत सारे सारे निकलते हैं। तो किस किस को रोकेंगे वो जैसे बिल्कुल एक वो हम हवाई नहीं देखते जब हाँ जी। ऊपर जाती है और फायरवर्क्स जो देखते हैं तो ऊपर जाकर वो एक जा रहा होता है, फिर मुख्तलिफ निकलते हैं, निकलते हैं उसमें से। उसी तरह से ये है। और इसी की आग जो है 30 घंटे तक नहीं बुझी है। हाँ जी। देखिए ये बड़ी बात है, क्योंकि एक इस तरह का बैरी बेड़ा जिसके ऊपर एटमी रिएक्टर्स हैं, जिसके ऊपर जहाज़ हैं, यानी F-35 है, F-22 है, फिर उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, टोमाहाक मिसाइल्स उनके पास हैं, उनके साथ बेशुमार इमदादी कश्तियाँ मौजूद हैं। अगर उसकी आग 30 घंटे नहीं बुझी तो ये बात छुपाई जा रही है। मेरा अपना अंदाज़ा है और मैंने अभी तक जो इसको देखा है, मुझे लगता है कि ये जेराल्ड आर फोर्ड के ऊपर क्लस्टर बम की बारिश हुई है और इसके मुख्तलिफ हिस्सों में आग लगी है, जिसको ये अब छुपा रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉन्ड्री में देखें, लॉन्ड्री में किस चीज़ से आग लगेगी। सोचने वाली बात है। तो लॉन्ड्री में तो ऑलरेडी पानी होता है और कपड़े धुल रहे हाँ, होते हैं। नहीं, अगर यहाँ का कोई ठेकेदार ने बिल्डिंग बनाई हो तो मैं कहूँ यार ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि वो तारें नाकस होती हैं। एक ऐसी एटमी रिएक्टर से चलने वाला उसके अंदर क्या कोई तार शार्ट हुई थी जिसका आग बुझाने नहीं, के यार, लिए ये आपकी बात बिल्कुल इनको दुरुस्त 30 घंटे लगे। ये क्लस्टर बम क्लस्टर बम वाला जो था, ये हमला था जिसमें जेराल्ड आर फोर्ड, देखें इब्राहिम लिंकन को इन्होंने छुपाया, पहले छुपाया फिर उसको भगाया। हाँ जी। अब जेराल्ड आर फोर्ड को भी ये छुपा रहे हैं, लेकिन ये क्लस्टर बम का हमला है जिसने इसके मुख्तलिफ हिस्सों को आग लगाई है। और मुझे अंदेशा है कि इस पर खड़े जहाज़ भी तबाह हुए हैं, लेकिन अमेरिका जो है, वो अभी अपना अमेरिका नुकसान को छुपा कि रहा ये अगर खलीज की तरफ होता तो बहुत सारे ममालिक इसको रिपोर्ट कर सकते थे। ये था इसराइल की तरफ, तो अगर इसराइल की तरफ हैफा की बंदरगाह के साथ था तो इसराइल और अमेरिका जो है अपने नुकसान अभी तक छुपा रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था ये कब तक छुपाएंगे, आखिरकार ये सामने लाए जाएंगे। जब सामने आएंगे तो लोगों को नज़र आएगा एक-एक करके कि सामने आना शुरू हो गया। इनके बहुत सारे जहाज़ और मिसाइल्स और इनकी बोट्स जो हैं वो इसमें तबाह हुई थी। और ये तबाह होने के बाद अब अमेरिका जो है इस वक्त खलीज में उसकी वो कुव्वत बाकी नहीं रही जिस पर उसको घमंड था, और उसके ब्यूटीफुल आर्मीडाज जो हैं वो बेकार और तबाह होके ईरान के हाथों और कुदरत के हाथों जा रहे हैं। मेरा ये गुमान है, या मेरा आपसे कह लें कि मैं एक एज ए तजियाती जो है अपना तजिया दे रहा हूँ कि ये क्लस्टर बमों का हमला है जिसको छुपाया जा रहा है, और जेराल्ड आर फोर्ड पर खड़े जहाज़ भी जलकर हाथतर हो। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।